तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम जो द सिल्वर बॉक्स है आपका, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसको लिखा है जॉन्स गाल्सवर्दी ने। और बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग जो है हमारी बुक है। ठीक है, तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आए हैं, और इन क्वेश्चंस को आपको बड़ी ही अच्छे से सॉल्व करना है, और फिर आखिरी में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके सिलेबस में है। बाकी अदरवाइज भी अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, द सिल्वर बॉक्स से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मिस्टर जॉन बार्थविक इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू द। अब जो मिस्टर जॉन बार्थविक रहते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, ठीक है, लेकिन किस पार्टी से रहते हैं? तो लिबरल पार्टी से रहते हैं। ये बात हमको याद रखनी है। कौन सी पार्टी? लिबरल पार्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि उनकी कौन सी पार्टी, तो लिबरल पार्टी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मिस्टर बार्थविक प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग हिज पोजीशन इज टू अवॉइड। उनका सबसे पहला जो सबसे प्राथमिक चिंतन था वो किस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे? कि उनको जो है किसी भी प्रकार का जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो वो उसकी उनकी सबसे बड़ी क्या थी? चिंता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैक बार्थविक इज कैटेगराइज्ड एज अ। अब जैक बार्थविक जो था ये इनका लड़का था। मिस्टर बार्थविक का जैक बार्थविक क्या था? सन था, बॉय। ठीक है, तो ये कैसा था? डिलीजेंट स्टूडेंट था, मतलब हार्ड वर्किंग था, मेहनती था? तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन? बिल्कुल भी नहीं था। ये बड़ा ही बिगड़ैल बच्चा था, और बस मतलब उनके लाड प्यार ने इनको बिगाड़ रखा था। तो क्या है? पैम्पर्ड एंड डिसोल्यूट यंग मैन। तो वही है कि पैम्पर्ड था और डिसोल्यूट था, मतलब कोई इसको खास मतलब नहीं था चीज़ों से। ठीक है, बहुत ही आप समझो कि बर्बाद हो चुका था माता पिता के लाड प्यार से। द बार्थविक्स चार वुमेन इज नेम्ड। जो चार वुमेन थे बार्थविक के घर में, जैक बार्थविक और मिस्टर बार्थविक के घर में, जो महिला पैसे से काम करती थी वो कौन थी? मिसेस जोन्स। कौन थी? मिसेस जोन्स। ऑन द नाइट इन क्वेश्चन जैक बार्थविक रिटर्न्स होम। अब उस रात में जैक बार्थविक होम घर में जब लौटता है तो कितने बजे लौटता है? तो वो पास्ट मिडनाइट, मतलब आधी रात हो चुकी थी जब वो घर में लौटता है। जैक कौन है? मिस्टर बार्थविक का बेटा है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका बेटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हु हेल्प जैक बार्थविक ओपन द डोर। तो जैक बार्थविक जब एकदम नशे की हालत में आधी रात को घर आते हैं तो दरवाजा खोलने के लिए बेचारा की निकालता है जेब से, लेकिन की होल नहीं ढूंढ पा रहा था कि कहाँ पर उसको अपनी की डालनी है। तो उसकी हेल्प कौन करता है? तो उसकी हेल्प करते हैं जो चार वुमेन थी उनके घर में काम करने वाली, मिसेस जॉन्स, उसके पति मिस्टर जॉन्स। किन्होंने हेल्प की? तो जॉन्स ने हेल्प की। ये कौन है? तो ये मिसेस जॉन्स के पति हैं, वहीं आसपास से गुजर रहे थे तो इन्होंने उसकी हेल्प की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैक इनवाइट्स जोन्स इनटू द हाउस फॉर। अब जैक क्या है? देखो, जैक नशे की हालत में था, और जोन्स भी क्या है, कुछ समय पर कुछ काम धाम इसके पास नहीं था, तो ये भी और नशा ये भी कर लेता था। तो जब जैक की इसने हेल्प की जोन्स ने, तो जैक इसको इनवाइट करता है कि भैया चलो आओ, तुम भी अगर थोड़ा बहुत पी लेते हो तो हम लोग एक एक ड्रिंक, दो दो मतलब ड्रिंक पे चर्चा कर लेते हैं। चाय पे चर्चा नहीं, किस पे चर्चा? ड्रिंक पे चर्चा की इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जॉन्स ड्रिंकिंग हैबिट इज एट्रीब्यूटेड टू। जो जॉन है उसकी ड्रिंकिंग हैबिट किस चीज़ का नतीजा है? तो वो है लॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट का। मतलब बेचारे के पास बहुत समय से नौकरी नहीं है, ढूंढ रहा है, परेशान है, इधर उधर भटक रहा है, काम भी मिलता है तो थोड़े टाइम के लिए फिर छूट जाता है, तो इसलिए उसने नशा ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। वेयर डज जैक फॉल asleep आफ्टर ड्रिंकिंग विथ जोन्स। तो जोन्स और जैक जब अंदर गए और दोनों नशा मतलब अपना ड्रिंक कर रहे थे, तो जैक सोफे पर बैठे बैठे ही क्या करता है? सो जाता है। कहाँ सो जाता है? सोफे पर बैठे बैठे ही सो जाता है। तो क्वेश्चन है कि अस्लीप कहाँ उसको नींद आ गई थी? तो बेडरूम में तो गया ही नहीं, सोफे पर बैठे बैठे ही सो गया था। तो क्या क्वेश्चन है? आंसर है ऑन द सोफा इन द डाइनिंग रूम। तो कहाँ सो गया था? सोफे पर ही सो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वॉट डज जॉन्स टेक्स फ्रॉम द बार्थविक्स हाउस। जॉन बार्थविक के घर से क्या ले जाता है? मतलब जब जॉन रात को दारू पीने आता है तो वो कुछ चीज़ें इनके घर से चुरा ले गया था। तो क्या क्या ले गया था? एक सिल्वर सिगरेट बॉक्स, एक सिगरेट बॉक्स थी सिल्वर की, और एक पर्स था। वो दोनों चीज़ें लेकर वो चला जाता है। और जो पर्स था ये किसका था? ये जैक, जो उसका बार्थविक का बेटा है, ये खुद चुरा कर लाया था एक लेडीज़ का। ठीक है, नशे की हालत में वो खुद चुरा कर वो पर्स लाया था। तो ये पहले जैक चुरा कर लाया, फिर यही पर्स लेकर कौन भाग जाता है? जॉन्स इनके घर से
भाग जाता है जब जैक को नींद आ जाती है तो। ठीक है, मतलब चोर चोर दोनों ही चोरी करते हैं कहीं ना कहीं। सस्पिशन इनिशियली फॉल्स ऑन मिसेस जोन्स बिकॉज, जो सिल्वर बॉक्स चोरी होगा और पर्स चोरी हो गया तो सबसे जो शक है सबसे बड़ा वो किसके ऊपर जाता है, मिसेस जोन्स के ऊपर। क्यों जाता है? क्योंकि सबको लगता है कि घर में काम यही करती है और इसका पति भी इस समय कोई काम नहीं करता। और देखिएगा, शी वॉज अलोन इन द डाइनिंग रूम एंड हर हस्बैंड इज अनएम्प्लॉयड, उसका पति भी कुछ काम नहीं करता और वो डाइनिंग रूम में अकेले थी, तो उसी ने मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें चुराई होंगी, सिल्वर बॉक्स उसी ने चुराया होगा। ठीक है। मिस्टर बार्थविक हायर्स अ डिटेक्टिव टू, मिस्टर बार्थ जो इनकी चीज़ें चोरी हो जाती हैं तो ये मिसिंग बॉक्स को ढूंढने के लिए एक डिटेक्टिव निकालते हैं कि भैया जाओ हमारा सामान ढूंढ करके ले करके आओ। तो क्या क्या हायर करते हैं, डिटेक्टिव हायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। द यंग लेडी हु विजिट्स द बार्थविक्स हैड एन एनकाउंटर विद जैक ऑन गुड फ्राइडे, किस पर एनकाउंटर हो जाता है, गुड फ्राइडे पर। जो बार्थविक के घर में एक यंग लेडी आती है तो उसका एनकाउंटर जैक के साथ हो जाता है किस चीज को लेके, गुड फ्राइडे को लेके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट डिड जैक टेक फ्रॉम द यंग लेडी, जैक जो यंग लेडी रहती है उससे क्या लेकर के आया था, तो मैंने आपको बताया उसका जो पर्स था वो उठा करके जैक लेके आ गया था। क्या लेके आ गया था, पर्स। तो हर रेटिक्यूल कंटेनिंग हर पर्स, तो उसका पर्स जो है लेकर के जैक आ गया था और वही पर्स बाद में जॉन्स चोरी करके ले जाता है। मिस्टर बार्थविक पेज द यंग लेडी हर मनी टू अवॉइड, अब जो वो लेडी है वो जैक के घर आती है जिसका पर्स चोरी हो गया है। अब बोल मिस्टर बार्थविक से बोलते हैं भैया आपके बेटा जो है चोर है, उसने मेरा पर्स चुराया है, ये वो ऐसे करके कंप्लेन करती है। तो मिस्टर बार्थविक जो हैं वो चाहते हैं कि मतलब किसी तरीके से मामला दब जाए, क्योंकि ये मतलब उनके लिए एक नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी, उनके बेटे की बदनामी होगी, मतलब बेटे की क्या बदनामी होगी, अब बेटा चोर निकल गया तो पिता की बदनामी होगी। तो इसलिए एक स्कैंडल जो है और इसके लिए बदनाम होंगे, तो ये चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा डर लगा था और इसी को वो अवॉइड करना चाहते थे कि भैया बदनामी ना होने पाए। जॉन्स सरप्राइजेस हिज वाइफ एंड लैंड लेडी बाय प्रोड्यूसिंग अ, तो जॉन उनको क्या दिखाता है, तो सॉवरेन दिखाता है। ठीक है। देखिए जॉन्स जब वहां से चोरी करके लाया था तो वो अपने वाइफ को ये सारी चीजें ले आके दिखाता है, सिल्वर बॉक्स भी दिखाता है और ये पर्स भी, पैसे भी दिखाता है। ठीक है। द सिल्वर बॉक्स इज फाउंड व्हेन मिसेस जॉन्स, सिल्वर बॉक्स कब मिलता है, जब मिसेस जॉन्स क्या कर रही थी, अपने हस्बैंड का कोट शेक करती हैं, ऐसे झाड़ती हैं तो उसको सिल्वर बॉक्स उस जैकेट से गिर जाता है। ठीक है। सबसे पहले किसको अरेस्ट किया गया था, तो सबसे पहले मिसेस जॉन्स को अरेस्ट किया गया था और इसी वजह से जो है जो मिस्टर जॉन्स जो है सारी चीज़ें बता देता है, एक्सेप्ट कर लेता है और जो डिटेक्टिव रहता है उसको उससे झगड़ने भी लगता है, पीटने भी लगता है कि भाई तुम मेरी बीवी को छोड़ दो। जॉन्स असॉल्ट्स द डिटेक्टिव, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही आ गया कि जॉन असॉल्ट करता है डिटेक्टिव को, क्योंकि जो डिटेक्टिव है उसकी वाइफ को पकड़ ले जाता है और उसको रिफ्यूज़ कर देता है छोड़ने से कि भाई मैं नहीं छोड़ सकता इसको। तो इसलिए फिर दोनों में हाथापाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द डिटेक्टिव इन्फॉर्म्स मिस्टर बार्थविक दैट जॉन्स क्लेम्ड जैक, जो डिटेक्टिव है वो मिस्टर बार्थविक को इन्फॉर्म करता है कि जो जॉन्स है उसने क्लेम किया है कि जैक स्टोल द सिल्वर बॉक्स हिमसेल्फ, कि जैक ने सिल्वर बॉक्स चुराया, तो ये नहीं, जैक वॉज ऑल्सो ड्रंक दैट नाइट, हाँ ये तो बोलता है कि जैक ड्रंक था, लेकिन हैड टेकन हिम इनटू द हाउस एंड गिवन हिम विस्की, ये ज़्यादा लीगल पॉइंट है कि जैक जॉन बताता है कि जैक ही उसको अपने घर लेके गया था, सही बात है, और उसको क्या पीने के लिए बोला था, विस्की पीने के लिए बोला था, तो ये तो एकदम सच बात है कि जैक ने ही जॉन्स को निमंत्रण दिया था कि भैया मेरे साथ चलो और मेरे साथ तुम क्या करो, ड्रिंक करो। इनको ड्रिंकर्स को भाई साहब एक आध साथी चाहिए होता है, पता नहीं क्यों अकेले में नहीं पी पाते ये, इनको कोई ना कोई साथी चाहिए अपनी बकवास सुनवाने के लिए। तो उसको वो जॉन्स को साथी बनाकर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द डिस्कवरी ऑफ मनी एंड अ सिल्क पर्स ऑन जॉन्स मेक्स मिस्टर बार्थविक, जो ये घटनाएं होती हैं सिल्क पर्स, जो पर्स का जॉन्स के ऊपर मिलता है, ये सारी चीज़ें क्या मिस्टर बार्थविक को क्या कर देती हैं, तो थॉरली अपसेट कर देती हैं एंड मेक्स जैक अनईजी, जैक भी थोड़ा सा इस चीज़ से क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है और मिस्टर बार्थविक भी जो है अपसेट हो जाते हैं। मिस्टर रोपर कौन है, तो मिस्टर रोपर सॉलिसिटर रहते हैं मिस्टर बार्थविक के। ठीक है। यही सारा इनका काम धाम केस वेस देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मिस्टर रोपर एडवाइसेस जैक टू एडमिट ऑनली, अब मिस्टर रोपर भाई साहब वही है अमीरों के वकील,
अमीरों के पास सारी सुविधाएं हैं। तो मिस्टर रॉपर जो है जैक को सारी चीज़ें समझा करके भेजते हैं कि आप क्या क्या करना, कैसे कैसे बोलना है। तो उन्होंने क्या एडमिट करने के लिए बोला था कि मैं जो है आई स्लीप हो गया था सोफे पे, मतलब मैं सोफे पर सो गया था, उसके बाद इसने जो है सारी चीज़ें मेरे घर से चुराई हैं। ठीक है। मिस्टर जॉन्स इनोसेंस इज थॉरोली, मिसेस जॉन्स है उनकी इनोसेंस जो है वो क्या करती है, इस्टेब्लिश हुई है, दिखी है, क्योंकि उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी। धीरे धीरे करके पता चलता है कि ये महिला बड़ी इनोसेंट है और उसने कोई भी चोरी नहीं की है। लेकिन स्टार्टिंग में सबको यही लगता है कि इसी ने जो पर्स है और जो सिल्वर बॉक्स है उसकी चोरी की है। ठीक है। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जॉन्स एडमिट्स टू टॉकिंग, सॉरी यहाँ पर लाइन में, जॉन्स एडमिट्स टू टेकिंग द बॉक्स एंड, जॉन ने एडमिट किया कि उसने बॉक्स लिया है, और फिर और भी एडमिट करता है कि उसने डिटेक्टिव को असॉल्ट भी किया है, डिटेक्टिव की पिटाई भी की है, क्योंकि उसने उसकी वाइफ को जो है पकड़ लिया था, उसको छोड़ने का नहीं बोल रहा था, मना कर रहा था। जॉन्स ट्राइज टू जस्टिफाई हिज एक्शन बट द मजिस्ट्रेट, जॉन अपने एक्शन को जो है जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि इस ऐसी कारण से मैंने ऐसा काम किया, लेकिन जो मजिस्ट्रेट है वो नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस्ड नहीं था। कैसे कन्विंस्ड होगा भाई साहब, देखिए, ये जो है ये नॉवेल ब्रिटिश जुडिशरी को उस टाइम पे एक्सपोज करने का काम करती है। ठीक है। कि जो ब्रिटिश जुडिशरी थी वो गरीबों से कभी भी क्यों इम्प्रेस होगी, क्योंकि उनको तो सिर्फ अमीरों से ही इम्प्रेस होना था। ठीक है। अब चूंकि बेचारा जोन्स छोटा मोटा आदमी था और जो जैक थे उसके पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उसकी बात से ज़्यादा इंप्रेस होंगे और जॉन्स की बात से कन्विंस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैक बार्थविक गिब्स, जैक बार्थविक क्या देता है, एब्सोल्युटली फॉल्स एविडेंस, सारे जो सबूत हैं वो क्या देता है, गलत देता है। ऑब्वियस बात है भाई साहब, वकील उसका पूरा उसको पढ़ा लिखा के लाया है कि तुमको ये झूठ वहां पर बोलना है। द मजिस्ट्रेट डज नॉट एक्सेप्ट द टेल टेल पर्स एज एविडेंस बिकॉज, जो मजिस्ट्रेट है वो पर्स को एविडेंस के रूप में नहीं करता, एक्सेप्ट क्यों, क्योंकि देर वॉज नो रिफरेंस टू इट इन द पेपर्स, क्योंकि इसका कोई भी जिक्र उस पेपर में नहीं था। क्यों, क्योंकि ये पर्स खुद उनके घर का था ही नहीं, तो वो सिर्फ किस पर केस करने गए थे, सिल्वर बॉक्स पर। ठीक है। क्योंकि अगर उस पर कर देंगे बैग पे, तो जैक भी कहीं ना कहीं फेरे में आ जाएगा, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम ही नहीं लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मिस्टर बार्थविक जो हैं, थ्रू हिज सॉलिसिटर सजेस्ट दैट जॉन्स केस बी डेल्ट विथ एज वन ऑफ, तो वो जो है जो सॉलिसिटर के द्वारा ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि जो जॉन्स का केस है उसको अस्त व्यस्त तरीके से जो है तो क्या किया जाए, केस को एक्शन में लिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द मैजिस्ट्रेट सेंटेंस जॉन्स टू, मैजिस्ट्रेट ने जॉन को क्या सजा दी, तो 1 मंथ का हार्ड लेबर दिया था, उस टाइम पे सजा दी जाती थी ये वाली। ठीक है। तो उन्होंने क्या सजा दी थी, 1 मंथ हार्ड लेबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द सेंट्रल ऑब्जेक्ट that symbolizes the difference in treatment between the upper and lower cases in the silver box is, जो सबसे सेंट्रल थीम है वो क्या बताती है, तो किस पर थीम आधारित है लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच में, तो क्या गोल्डन वॉच है, या सिल्वर सिगरेट बॉक्स है, या फिर अ डायमंड रिंग है, या लेदर बेल्ट है, तो क्या है, अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स। ये सारी बात तो हमको पता है, सिल्वर तो है ही, लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्या था, वो सिल्वर सिगरेट बॉक्स था। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जॉन गाल्सवर्दी कौन है, राइटर हैं इस बुक के। द सिल्वर बॉक्स प्राइमरली क्रिटिक्स, किस चीज़ की जो खामियां हैं निकाल के बताती है, तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, नहीं मैरिज से कोई मतलब नहीं, सोशल इनइक्वालिटी, हाँ अमीर को अमीर गरीब को गरीब से भेदभाव जो बहुत ज़्यादा होता है उसको पिक करती है, एंड द जस्टिस सिस्टम, और इस किस प्रकार से जस्टिस जो है वो भी अमीरों का अलग है और गरीबों का अलग है। ठीक है। तो ये भी चीज़ पॉइंट आउट करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैक बार्थविक इज पोर्ट्रेड एज, जैक बार्थविक को किस तरीके से दिखाया गया है, तो अ हार्ड वर्किंग, बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं भाई, अ प्रिविलेज्ड एंड इरिस्पॉन्सिबल सन ऑफ अ वेल्दी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक प्रिविलेज्ड बेटा जिसको सब कुछ मिल गया है और बहुत ही गैर जिम्मेदार
बेटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द कैरेक्टर ऑफ मिसेस जॉन्स इज प्राइमरली डिपिक्टेड एज, जो मिसेस जॉन्स का किरदार है उसको किस तरीके से दिखाया गया है, तो वो बेचारी बड़ी ही स्वीट इनोसेंट सी हार्ड वर्किंग महिला है, फेसिंग हार्डशिप एंड इनजस्टिस, जिसकी कोई गलती नहीं रहती लेकिन उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बिना किसी वजह के। वॉट इज द प्रोफेशन ऑफ जॉन बार्थविक, जैक्स फादर। अब जैक के पिता जॉन बार्थविक का क्या प्रोफेशन था, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ये बात बोलते बोलते मैं क्या हो गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ इट, या फिर सिक ऑफ इट, बट आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, द प्ले द सिल्वर बॉक्स बिलोंग टू विच जॉनरा, जो सिल्वर बॉक्स प्ले है वो किस जॉनरा से बिलोंग करता है, तो ट्रेजेडी है, फार्स है, सोशल प्रॉब्लम प्ले है, या फिर हिस्टोरिकल ड्रामा है। तो हमने अभी बताया कि अमीर गरीब का भेदभाव और ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सामाजिक समस्याओं में, तो सोशल प्रॉब्लम प्ले बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सोशल प्रॉब्लम प्ले। कोई दिक्कत है आप सभी को, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द डिसअपेरेंस ऑफ सिल्वर बॉक्स लीड्स टू, जो सिल्वर बॉक्स का जो डिसअपेरेंस है, चोरी हो गया, उससे क्या होता है कि द एक्सपोजर ऑफ द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस अप्लाइड टू डिफरेंट सोशल क्लास, दिखाता है कि जो जस्टिस है अमीरों के लिए अलग है और जो गरीबों के लिए है वो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, अगर आप अमीर हो और आपने चोरी वोरी की तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब हो और आपने चोरी की है तो फिर आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जॉन को क्या होता है आखिर में, मतलब चोरी होने के बाद जॉन्स को क्या होता है, तो उसको जेल जानी पड़ती है, कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट्स द सोशल क्लास ऑफ जॉन्स, जॉन्स का सामाजिक क्लास स्तर क्या था, तो जॉन्स भाई साहब अपर क्लास नहीं था, मिडिल क्लास नहीं था, कौन सा क्लास था, लोअर क्लास या वर्किंग क्लास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गाल्सवर्दी यूजेस द इंसिडेंट ऑफ द स्टोलन सिल्वर बॉक्स टू हाईलाइट, सॉरी, गाल्सवर्दी जो है इंसिडेंट ऑफ द स्टोलन सिल्वर बॉक्स का यूज करके क्या हाईलाइट करना चाहते हैं, जो डिस्पैरिटी है, जो भेदभाव है लीगल ट्रीटमेंट में, कि मतलब अमीर भाई साहब कोई भी गलती करे तो उसको कम सजा मिलनी है और गरीब को ज़्यादा सजा मिलनी है, तो ये डिस्पैरिटी दिखाने के लिए, भेदभाव दिखाने के लिए जो है तो ये नोबेल जॉन गाल्सवर्दी ने लिखी है। तो इसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए, आप अपने नंबर्स बता सकते हो कि आपसे क्वेश्चंस बने हैं या नहीं, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम ऐसे ही वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।